हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स मस्ती। तो अब हमने इसी चैनल पर क्लास 11th क्लास 12th दोनों की सीरीज़ जो है चालू कर दी। हम पहले से ही क्लास 12th की वीडियो बनाते थे, बट कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, आप 11th की भी वीडियोस हमें प्रोवाइड करवा दीजिए। तो हम अब से इसमें 11th की वीडियोस भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है सब डिवीज़न ऑफ जनरल सब्सिडायरी बुक्स। अब क्या करेंगे हमने देखा कि जो जनरल होता है, जनरल किस तरह बनाया जाता है, उसके रूल्स क्या हैं, हमने सारी चीज़ें देख ली जनरल में। तो जनरल तो हमने बहुत ही अच्छे से सीख लिया। मैंने आपको कुछ उसके क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाए थे। तो जनरल तो उतना मुश्किल था नहीं, बट अब हम आगे देखना चाहेंगे कि जनरल के बाद अब हमें और क्या क्या अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं। तो जनरल के बाद बनाया जाता है लेज़र अकाउंट, बट लेज़र भी बनाया जाता है। और जो जनरल है उसी को अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मीन्स क्या है कि अब एक कोई बिजनेस है, अब बिजनेस आप करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि भैया, अगर आप मान लीजिए छोटा बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, 100 लोगों को सामान बेच सकते हैं। आप सामान तो एक ही बार खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि स्टॉक तो आपको बना के रखना पड़ेगा। लेकिन आप जब सामान बेचेंगे तो एक बार में तो सब कोई सामान खरीद नहीं लेगा भैया, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो क्या होता है कि जब हम छोटा बिजनेस करते हैं, मीन्स सब्जी या फ्रूट का, तो उसमें क्या होता है कि हम जो सामान है 50 लोगों को 100 लोगों को बेचते हैं, तो 100 ट्रांजैक्शन हमारे एक दिन के हो जाएंगे। तो उन ट्रांजैक्शनों को अगर हम जनरल में लिखेंगे तो जनरल बहुत सारा बन जाएगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, जनरल का डिवीज़न करना पड़ता है। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग बुक्स बनाएंगे। जैसे परचेज बुक, उसमें हम परचेज की एंट्रियाँ सारी करेंगे। सेल्स बुक, उसमें सिर्फ सेल्स की करेंगे। परचेज रिटर्न, अगर हमने कुछ परचेज रिटर्न किया, मतलब ख़रीदा था, कुछ डिफेक्ट है या कुछ सामान नहीं बिक रहा है तो हमने रिटर्न कर दिया, तो वहाँ पे उस चीज़ की एंट्री करेंगे। सेल्स रिटर्न बुक और पीटी कैश बुक बनाते हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपना जितना अकाउंट है वो सब पढ़ सके। जैसे जनरल में हम बनाते हैं तो उसमें हम एंट्री सारी करते हैं, तो इसमें भी वैसा ही कुछ करना रहता है। बट यहाँ पे हमारे पास 4 से 5 अकाउंट्स रहते हैं, जिसमें हम पूरे जनरल का यहाँ पे जो परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और पीटी कैश बुक बना लेते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। किस लिए? समझने के लिए। देखिए, अगर हमारी परचेज बुक की एक फ़ाइल है, सेल्स बुक की एक फ़ाइल है, सेल्स रिटर्न की एक फ़ाइल है, परचेज रिटर्न की एक फ़ाइल है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें सेल्स की एंट्रियाँ देखनी है, हमें देखना है कि हमारी सेल इस साल की कितनी है, तो हम सीधे सेल्स की बुक निकालेंगे, सेल्स की फ़ाइल निकालेंगे और उसमें देख लेंगे कि क्या क्या सेल हुआ, कितने में हुआ, कितना क्रेडिट सेल हुआ, कितना कैश सेल हुआ, हम सब देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए ज़्यादा इजी पड़ जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि बुक की लैंग्वेज में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको बता दिया, फिर भी एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन देयर आर innumerable transaction. It is difficult for one bookkeeper to record all the transaction one time. If all transaction are recorded in one book only, the जनरल वुड बिकम बल्कि। देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर हम जनरल में ही सारी एंट्रियाँ करेंगे, परचेज, सेल और जितनी दुनिया की, मतलब क्रैश, क्रेडिट और जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हम सबकी एंट्री जनरल में करते हैं तो जनरल बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा। हो सकता है कि जो अगर हम सब डिवीज़न में सब्सिडायरी बुक्स में 4 पेज में कर पा रहे हैं, 4 बुक में कर पा रहे हैं, तो क्या पता उसमें कई पेजेस लग जाए, क्योंकि एक एंट्री की, मतलब एक स्टेटमेंट की दो एंट्री हम जनरल में करते हैं, एक डेबिट, एक क्रेडिट। उसी के बाद है नीड फॉर सब डिवीज़न ऑफ जनरल। अब हम देखते हैं कि इसकी नीड क्या है। व्हेन द साइज ऑफ बिजनेस ग्रोज एंड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बिकम वेरी लार्ज, इट इज़ पार्शली इम्पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन। अगर हम एक ही दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम सारे ट्रांजैक्शन जनरल में नहीं लिख सकते। क्यों? जनरल डज नॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन प्रॉम्प्टली। अगर हमें जनरल में कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढनी है तो हमें एक एक ऐसे लाइन देखनी पड़ेगी कि हाँ, कहाँ पे हमने
कौन सा नरेशन लिखा है, नरेशन के हिसाब से हम एंट्रियाँ देखते हैं। जनरल बिकम वॉल्यूमिनस एंड बल्कि। जनरल जो होता है वो बहुत लंबा प्रोसेस है, मतलब उसमें हमें बहुत सारे पेजेस फाइंड करने पड़ेंगे एक एंट्री ढूंढने के लिए। इट डज नॉट फैसिलिटेट द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर हमें परचेज की एंट्री देखनी हो तो हमने परचेज का निकाल लिया, तो ऐसा इसमें नहीं होता है। It is difficult to handle the entire work of generalization by one person as the work will be very heavy and large। अगर हमारा बिजनेस बहुत लार्ज है तो हम कोई एक व्यक्ति जनरल एंट्रियाँ नहीं कर सकता, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। It fails to provide details regarding sales, tax, VAT and other taxation। इसमें हम सेल्स की, अपने जो टैक्सेस होते हैं जीएसटी वगैरह, उन सब की डिटेल देखने में फेल होते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे इनकी एंट्रियाँ ढूंढने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इफ़ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन वन जनरल देन इट विल बी हैम्पर द नॉर्मल अकाउंटिंग वर्क। अगर हम एक ही जनरल में सारे एंट्रियाँ कर देंगे तो हमें अपना अकाउंटिंग वर्क संभालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके लिए हम सब्सिडायरी बुक्स बनाते हैं। अब देख लेते हैं मीनिंग ऑफ सब्सिडायरी बुक। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ बिजनेस एंड नेचर ऑफ ओपनिंग एंट्रीज ट्रांजेक्शंस, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू सब्सिडायरी बुक्स इज कॉल्ड सब डिवीजन ऑफ जनरल। सब्सिडायरी बुक्स ऑल्सो नोन एज द स्पेशल पर्पज सब्सिडायरी बुक्स are generals in which transactions of a similar nature are recorded। सब्सिडायरी बुक वो है जहाँ पे हम जनरल का डिवीज़न करते हैं, मतलब जो जनरल है जहाँ पे परचेज है वहाँ पे परचेज की, जहाँ सेल है वहाँ सेल की, जहाँ रिटर्न की है वहाँ रिटर्न की, और जहाँ पीटी एक्सपेंसेस, पीटी कैश बुक मतलब क्या होता है, पीटी एक्सपेंसेस मतलब जो हमारे छोटे मोटे खर्चे हैं जैसे मिसलेनियस है, स्टेशनरी वगैरह है, तो वो सब हम पीटी में लिखते हैं। परचेज सेल में तो परचेज सेल की एंट्री आएगी, परचेज रिटर्न की। लेकिन इसके अलावा जो हमारे एक्सपेंसेस है, मीन्स ऑक्ट्रॉय वगैरह है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, स्टेशनरी है, अदर एक्सपेंसेस है और इनकम टैक्स वगैरह, तो ये सब चीज़ें हम किस में यूज़ करते हैं, पीटी कैश बुक में यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। द डिवीज़न ऑफ जनरल इनटू वेरियस बुक्स आर कॉल्ड सब्सिडायरी बुक्स। जब जनरल एंट्री को हम बहुत सारे भागों में बांट देते हैं तो उसको हम सब्सिडायरी बुक कहते हैं। दे आर also called as book of original entry since the transaction are first recorded in these books। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट हम बिना जनरल बनाए सीधे हम परचेज की एंट्री परचेज में कर सकते हैं। बट जब हम लेज़र बनाते हैं, डिफरेंस समझ लीजिए लेज़र में और सब्सिडायरी बुक्स में, कि जब अगर हम लेज़र बनाते हैं तो लेज़र बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, जनरल एंट्री। अगर हम जनरल एंट्री नहीं बनाएंगे तो हम लेज़र नहीं बना सकते। क्यों? अगर हम जनरल एंट्री नहीं बनाते हैं तो हम लेज़र नहीं बना पाएंगे, क्योंकि लेज़र में क्या होता है कि अगर कोई पार्टनर है तो हमें पार्टनर का भी अकाउंट बनाना पड़ता है, और मान लीजिए डिस्काउंट का कोई है तो डिस्काउंट का एक अलग से अकाउंट बनाइए, कैश का अकाउंट बनाइए, जितने भी डेबिट क्रेडिट वगैरह हैं उन सब के अकाउंट्स भी हमें वहाँ पर बनाना पड़ता है। बट यहाँ सब्सिडायरी बुक्स में क्या होता है, हम सिर्फ परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और पीटी कैश बुक बनाते हैं। इसी के बाद हम जो इसके आगे और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट इज़ important to know that the subsidiary books are not a part of double entry system of book keeping। और जो सब्सिडायरी बुक है वो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये एक सेपरेट पार्ट है। चलिए अब थोड़ा सा इसका एडवांटेजेस भी देख लेते हैं कि आखिर इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा तो वैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो सकता है। देखिए, अगर हम ये वाले जो सब्सिडायरी बुक है अगर ये बनाएंगे तो हम जल्दी से जल्दी अपनी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो ढूंढ सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ईच सब्सिडायरी बुक प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड टू द इफेक्ट ऑफ a group of similar transaction that occurred frequently। अगर हमें देखना है
कि हमारे इस साल की सेल कितनी है, तो हम क्या करेंगे, जाएंगे सीधे सेल्स की फाइल निकालेंगे और सीधे सेल्स देख लेंगे। बट इन लेज़र हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक अकाउंट देखना पड़ेगा। हो सकता है कि हमने सेल्स की एंट्री हर मंथ की अलग अलग की हो, बट यहाँ पे क्या होता है कि सेल्स की जो फाइल है पूरे साल की सेल हम उसी में लिखेंगे। बट मंथ लिख सकते हैं, तो मंथ आप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आपको सेल की फाइल मिल गई तो हम उसमें मंथ इजीली देख सकते हैं। मिनिमम एरर्स एंड फ्रॉड्स, इसमें क्या होता है, बहुत कम गलती करने के चांसेस होते हैं, जिसके कारण हम फ्रॉड से बच सकते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, इसमें क्या होता है कि अगर हमने अलग अलग सब्सिडायरी बुक्स बनाए हैं तो हम सबके ट्रांजैक्शन अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे, जिससे कि हमारा जो वर्क है वो कम हो सकता है। हम ऐसा कर सकते हैं कि एक व्यक्ति को हम परचेज के बुक के लिए अपॉइंट कर लें और परचेज रिटर्न के लिए, हो सकता है कि हम एक व्यक्ति को सेल और सेल्स रिटर्न के लिए अपॉइंट कर लें, तो इसमें डिवीज़न ऑफ वर्क हो सकता है। सेविंग ऑफ टाइम, इसमें क्या होता है, हमारा टाइम जो है ना वो सेव होता है, क्योंकि हमें इसमें अलग अलग बुक्स बनानी है, हमने सबको काम बांट दिया, तो हमारा इसमें टाइम बचेगा और उतने ही टाइम में हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन एंड इफिशियंसी, व्हेन द सेम वर्क इज अलॉटेड टू अ पर्टिकुलर क्लर्क over a period of time, he acquires full knowledge of it and become efficient in handling it। अगर क्या होता है कि हम एक ही काम के लिए, मतलब बहुत सारा काम है और उसके लिए हमने सिर्फ एक व्यक्ति को रखा है, लेकिन उसके पास नॉलेज तो है, बट क्या होगा, कुछ समय बाद उसको हैंडल करने में कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हमारा बिजनेस है, उसका कोई भरोसा नहीं कि वो कब ग्रो कर जाए और कब वो हमें लॉस में ला दे। सर्विस एज अ रेडी reckoner, since a separate book is kept for each class of transaction, the information recording to related to each transaction can be available at one place, thus it serves as a ready reference of any business transaction। वही वही लाइन इसमें बार बार कही जा रही है कि हम इसमें जल्दी से जल्दी अपने इंफॉर्मेशन को ढूंढ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में क्या देखने वाले हैं, जितनी भी बुक्स हैं उन सब के हम वो देखने वाले हैं फॉर्मेट की, फॉर्मेट एक्टर में सब्सिडायरी बुक्स के होते किस तरह के। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसी चैनल पे आपको होल मतलब 11th और 12th दोनों का सिलेबस मिल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।